हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डीप नेक सिंगल टक्स ब्लाउज बनाना बताऊंगी। ब्लाउज के लिए बॉडी मेजरमेंट इस तरह से हैं, स्क्रीन पे दिए हुए हैं और जैसे जैसे मैं मार्किंग करती जाऊंगी बॉडी मेजरमेंट भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि हमें बॉडी मेजरमेंट लेना कैसे, एक एक पॉइंट आपके साथ मैं क्लियर करती जाऊँगी। अब यहाँ मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसके ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसके नीचे की तरफ, इस लाइन से नीचे की तरफ ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। अब ब्लाउज की लंबाई लेनी कैसी है वो देखना है, मैं आपको पिक्चर बना के बता देती हूँ साइड में। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें शोल्डर से लेके बस्ट साइज की जैसे कर्व है वो कर्व से लेते हुए नीचे की तरफ तक हमें इसकी लेंथ नापनी है ब्लाउज की। बैक साइड से हमें नहीं नापनी है, फ्रंट साइड से ही इसको नापना है। तो यहाँ पर लेंथ है 15 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 16 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये तो लेंथ हो गई ब्लाउज की। अब इसके बाद बारी आती है शोल्डर की। तो शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हम हाफ करेंगे पहले, तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब बारी आती है डीप नेक जब बनाते हैं तो शोल्डर कम करने होते हैं। अब मैं आपको शोल्डर माइनस चार्ट समझाती हूँ कि शोल्डर माइनस कैसे करना होता है। तो ब्लाउज का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है शोल्डर माइनस करने में। एक तो जो गले को हम डीप करते हैं वो कितना डीप रख रहे हैं, जितना भी हम गले को डीप करेंगे गला इस तरीके से फैलता है, तो हमें शोल्डर कम करने ही होते हैं। दूसरी चीज़, इसकी हम विड्थ कितनी रखने वाले हैं कि ये विड्थ कितनी है। और तीसरी चीज़, गले की शेप कौन सी होने वाली है, स्क्वायर है, राउंड है या स्वीट हार्ट है या वी है। तो इस 3 चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो अब इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो ये शोल्डर है इसकी विड्थ है यहाँ पर 2 इंच, इसको डीप में यहाँ पर रखने वाली हूँ 11 इंच। तीसरी है इसकी शेप राउंड है। 3 चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसका चार्ट देखते हैं। तो इस तरीके से 4 से 5 6 चार्ट हैं, वो आपके साथ मैं लास्ट में इनकी पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसे 4 से 5 चार्ट हैं जिनमें अलग अलग शोल्डर साइज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ऊपर शोल्डर साइज है, इस शोल्डर साइज के अकॉर्डिंग और डीप नेक के अकॉर्डिंग इसमें शोल्डर माइनस किया हुआ है। अब इसको हमें चेक कैसे करना है, 3 चीज़ें हमने नोट की थी। नेक की शेप कौन सी है, राउंड नेक, तो राउंड नेक के लिए और सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि जो शोल्डर की हमने चौड़ाई ली है, ये वाली चौड़ाई कितनी है, 2 इंच। तो इसमें 2 इंच आ रही है इस लाइन में, तो ये वाला चार्ट यूज आएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई, 2 इंच है। दूसरी चीज़ राउंड नेक है, तो इसमें हमें ये वाली लाइन चेक करनी है। ठीक है, अब गले को डीप किया हमने, कितना किया, 11 इंच। तो इसमें से हम कितना शोल्डर माइनस करेंगे, 3 इंच। बैक साइड में कितना, 3 इंच। और फ्रंट साइड में डीप नेक कितना रखने वाले हैं, 7 इंच। तो 7 इंच के लिए इस वाली में ये राउंड नेक के सामने 2 इंच। तो यहां पर टोटल शोल्डर है 14 इंच। उसमें से बैक साइड में कितना माइनस करेंगे, 3 इंच। तो यहां पे आ रहा है 11 इंच और इसका हम हाफ करेंगे तो 5.5 इंच। ये बैक साइड का हो गया। अब फ्रंट में हम रखने वाले हैं -2 इंच, तो 14 में -2 इंच कर देंगे, 12 आया, उसको 2 से डिवाइड किया, 6 इंच शोल्डर रहेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कितना आपको माइनस करना है। जिस भी रो में आपका साइज आ रहा है उसी को आपको हाईलाइट करना है और मार्क करके आपको चेक कर लेना है कि हमें कितना शोल्डर माइनस करना है। अब यहाँ पर टोटल शोल्डर में से 3 इंच माइनस कर देंगे, उसके बाद 11 इंच बचेगा, उसको हाफ करके 5.5 इंच पर हम शोल्डर का मार्क कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली 1.5 इंच शोल्डर में से माइनस हो गया। अब इस साइड से 1 इंच शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे और इधर गले की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करना है। कोई भी साइज हो आपका, बस 2.5 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को सीधा मिला देंगे इस तरीके से। तो ये शोल्डर डाउन का मार्क हो गया। अब जो शोल्डर माइनस किया हुआ जो मार्क है वहाँ से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन मिलाएंगे इस लाइन तक, तो यहाँ का ये शोल्डर डाउन का मार्क हो जाएगा। अब जो हम शोल्डर का मार्क कंसीडर करेंगे, जो फाइनल मार्क रहेगा ये वाला रहेगा।
अब इसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। जो डीप नेक होता है उसका आर्म होल निकालने का फार्मूला होता है, जितना भी आपका बस्ट साइज हो उसको हमें 6 से डिवाइड करना है और उसके बाद इसमें ½ इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है 6.16, तो मैं 6.1 इंच पे मार्क करूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये वाली लाइन रहेगी जो हमारी बस्ट लाइन रहेगी और आर्म होल की लेंथ भी रहेगी। अब इसके ऊपर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और इसी के ऊपर हम बस्ट साइज का मार्क करेंगे। तो बस्ट साइज है 34 इंच। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आता है 8.5 इंच और देन 1.5 इंच हम मार्जिन का इसमें मार्क कर देंगे। अब इधर की साइड से है 5.5 इंच, तो यहाँ इस लाइन के ऊपर भी 5.5 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को सीधा मिला देंगे। तो ये आर्म होल लाइन है। अब इस कॉर्नर से एक तिरछा निशान लगाना है, इस कॉर्नर से 0.75 इंच पर। तो ये बस्ट साइज के अकॉर्डिंग होता है, तो 34 है बस्ट साइज, उसके अकॉर्डिंग 0.75 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद इंच टेप को इन दोनों लाइनों के ऊपर इस तरीके से रखना है और इंच टेप को फोल्ड करना है और उसके बाद इसके बीच में निशान लगाना है, इसका सेंटर पॉइंट पे मार्क कर देना है। अब इसके बाद इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इस लाइन के दोनों साइड 0.25 और 0.25 इंच पर मार्क करना है। इन दोनों लाइन जो बनाई इनके बीच गैप होना चाहिए ½ इंच का। तो इस लाइन के दोनों साइड मैंने 0.25 पे मार्क किया है। अब जो अंदर की तरफ निशान लगाया है उसको शोल्डर तक इस तरीके से स्केल से मिला देंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से शेप देते हुए जो कॉर्नर से निशान लगाया है वहाँ तक लेकर जाना है और उसके बाद जो इसका फिटिंग वाला निशान है वहाँ तक मिला देना है इसको। तो ये आगे के आर्म होल की शेप हो गई। अब इसके बाद इसके बैक साइड की शेप का मार्क करना है, तो पहले आगे का मार्क करेंगे, उसी के बाद हम बैक साइड की शेप दे पाएंगे। तो अब जो बाहर की तरफ मार्क किया है उसके को मिला देना है स्केल से और उसके बाद इसको हम शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद इसके वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर वेस्ट साइज है 28 इंच, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आता है 7 इंच। अब 7 इंच पे मार्क किया, उसके बाद 1.5 इंच पर मार्जिन का मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर हम टक्स नहीं बनाने वाले हैं, तो ये जो फिटिंग वाला निशान है उसको उस निशान से और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले से निशान से मिला देंगे। बैक साइड में टक्स नहीं बना रहे हैं, पहले ही मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ और फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। पूरे ब्लाउज की कटिंग के बाद और बनाने के बाद आप देखिएगा फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इसकी शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर की जो स्ट्रिप है वो कितनी चौड़ी रखनी है, तो 2 इंच है तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 3 इंच पर निशान लगाया। जितनी भी शोल्डर की स्ट्रिप रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके लगाना है। उसके बाद इसके सेंटर में निशान लगा, यहाँ से गले के डीप का निशान लगाना है। तो गले का डीप यहाँ पर मैं रख रही हूँ 10 इंच, तो 10 इंच है तो उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ऊपर की साइड से हमें इसकी चौड़ाई देखनी है, तो यहाँ से चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच, तो यहाँ से ½ इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क को मिला देंगे और उसके बाद बैक साइड के गले की शेप देंगे। अब ये नेक की शेप हो गई। अब उसके बाद इसके ऊपर की तरफ इस लाइन को हमें सीधा मिलाना है, जो हमने शोल्डर डाउन किया था इस लाइन को सीधा मिलाना है, क्योंकि डीप नेक बना रहे हैं तो ऊपर की तरफ से हमें ये कम करना ही पड़ेगा। अब ये जो बस्ट लाइन है, अगर नेक इससे नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर से ½ इंच और कम करेंगे यहाँ से, और अगर इस लाइन से ऊपर की तरफ नेक रहता है तो इसमें ये ½ इंच कम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ½ इंच और कम हो जाएगा ये। तो ये फाइनल लाइन रहेगी हमारी, यहाँ से इसकी कटिंग होगी। ये ऊपर वाली साइड इसमें काउंट नहीं होगी इस लेंथ में, क्योंकि हम डीप नेक बनाते हैं तो आपने देखा होगा जितना डीप नेक होता है उतना ही ब्रॉड नेक होता है। तो अगर इसको कम नहीं करेंगे तो फिर कंधे पे से जो ब्लाउज उतरता है वो प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हमें कम करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने इसके बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इसकी कटिंग पहले नहीं करेंगे, पहले इसके फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को नीचे की तरफ मैंने खिसका लिया है और ½ इंच नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके फ्रंट पार्ट की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 7 इंच जितना भी शोल्डर था, 14 था, 14 का हाफ करके 7 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच इसका शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। इधर की साइड से हमने 2.5 इंच पर मार्क लगाया था।
अब यहाँ पर इसमें से शोल्डर माइनस करना है, तो गले को डीप में रखने वाली हूँ 7 इंच और जो शोल्डर पे जो पट्टी है वो रहेगी 2 इंच की। तो 2 इंच और गले को डीप रखेंगे 7 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग शोल्डर, टोटल शोल्डर है उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आता है 12 इंच। 12 इंच का हाफ करेंगे तो 6 इंच पर मैंने शोल्डर का मार्क कर दिया है। तो बैक साइड में हमने 5.5 आया था और फ्रंट में 6 आया है। तो इसको हमें कैसे करना है, शोल्डर डाउन का सीधा मिला दिया। शोल्डर डाउन हमें जो 7 इंच है वहीं तक करना है, वहाँ से ही करना है। उसके बाद हमें इस लाइन को इस लाइन तक मिलाना है ऐसे। अब इसके बाद इसकी बस्ट लाइन या आर्म होल की लेंथ निकालेंगे तो उसका फार्मूला है बस्ट साइज़ को 6 से डिवाइड करना है और उसके बाद हाफ इंच प्लस कर देना है। तो 6 इंच और उसके बाद एक लाइन पे मैंने मार्क किया और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बस्ट लाइन हो गई। और अभी इसी के ऊपर ही हम बस्ट साइज़ का मार्क करेंगे। तो बस्ट साइज़ 34 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 8.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे जितना है उतना ही हमें नीचे की तरफ मार्क कर देना है। तो 6 इंच पर यहाँ से मार्क किया। अब इसके बाद दोनों मार्किंग को सीधा मिला देंगे और अब कॉर्नर से तिरछा 0.75 इंच पर मार्क करेंगे। अब इंच टेप को शोल्डर डाउन किए हुए मार्क से लेकर बस्ट लाइन तक इस तरीके से रखना है और इसको डबल फोल्ड करके इसके सेंटर पॉइंट में मार्क करना है। अब इसके बाद जो ये सेंटर लाइन है इसके अंदर की तरफ 0.25 इंच पर मार्क करना है। स्केल से शोल्डर डाउन किया हुआ मार्क है वहाँ तक मिला देना है और उसके बाद इसको गोलाई देते हुए इसका फिटिंग वाली मार्किंग है 8.5 इंच पर, वहाँ तक लेकर जाना है। अब फ्रंट साइड डीप नेक बनाने वाले हैं तो सीधा सीधा ऊपर से 1 इंच ये माइनस हो जाएगा, इसको हम सीधा कर लेंगे। जो शोल्डर डाउन किया हुआ मार्क है इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखनी है, 2 इंच रेडी साइड चाहिए तो 3 इंच पर मार्क कर देंगे। अब जो 3 इंच पर शोल्डर का मार्क किया है ये इसके बिल्कुल सेंटर में मार्क करेंगे और उसके बाद इसकी लंबाई का मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ 16 इंच पर मार्क करना है। 15 इंच रेडी साइड चाहिए तो 16 इंच 1 इंच प्लस करके इस पर मार्क करना है और नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब शोल्डर से लेके अपेक्स पॉइंट तक का मार्क करना है तो उसकी लेंथ है 10.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे 11 इंच पर है शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट। अब इसकी फोल्डिंग साइड से अपेक्स टू अपेक्स की दूरी का मार्क करेंगे तो अपेक्स टू अपेक्स की जो दूरी है वो है 7.5 इंच। इसका हम हाफ करेंगे तो आता है 3.75 इंच, 3.25 इंच पर हम इसका मार्क करेंगे। अब यहाँ से 3.75 इंच है तो नीचे की तरफ आधा इंच माइनस करके 3.25 इंच पर मार्क करना है और अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। अब यहाँ से हम इसके टक्स का मार्क करेंगे तो बस्ट साइज के अकॉर्डिंग टक्स की साइज आ रही है 2.5 इंच। इस वाले पॉइंट को जो अपेक्स पॉइंट है वहाँ तक मिला देंगे। अब इसके बाद इसकी वेस्ट साइज का मार्क करना है। तो पहले तो हमें इसमें से टक्स माइनस करना है तो दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है, लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और उसके बाद इसके ऊपर 7 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे तो ये प्रॉपर वेस्ट साइज का मार्क हो जाएगा। इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ पे 7 इंच का मार्क किया और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का। अब जो बस्ट साइज का मार्क और वेस्ट साइज का मार्क है इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब ऑन फोल्ड साइड से नीचे वाली लाइन है इसके ऊपर हाफ इंच के ऊपर मार्क करेंगे। अब इसके बाद जो बीच में से जो ये टक्स वाली लाइन है यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे। ये दूरी आ रही है 5 इंच, तो दूसरी तरफ भी हमें ये 5 इंच पर ही मार्क करना है। तो इस लाइन के ऊपर 5 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब इसके बाद ये अंदर वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे, टक्स पॉइंट से नीचे वाले से। अब इसके बाद साइड में से हमें इसमें 1 इंच कम करना है। अब जो ये साइड में 1 इंच पर ये मार्क किया है इसको ये टक्स पॉइंट के ऊपर 5 इंच के ऊपर जो मार्क किया था वहाँ तक मिला देना है। अब इसके बाद आर्म होल की साइड वाले टक्स का मार्क करेंगे तो ये बस्ट लाइन है, यहाँ पर इंच टेप को रखना है और 1.25 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से 1.25 जहाँ पे टच हो रहा है आर्म होल पे
वहाँ पर एक मार्क कर देंगे। अब उसके बाद इसकी जो चौड़ाई होती है टक्स की वो भी 1.25 इंच होती है, तो इसका हम हाफ करेंगे। तो हाफ इंच प्लस एक लाइन, हाफ इंच के ऊपर एक एक लाइन दोनों साइड के ऊपर मार्क कर देंगे इस तरीके से। ये हाफ इंच और उसके ऊपर एक लाइन यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, तो इसका टोटल है ना ये 1.25 इंच हो जाएगा। इस तरीके से आप मेज़र करके देख लीजिए। अब इसके बाद इसका जो दोनों लाइन है इनको हम इससे मिला देंगे। दोनों साइड में हमने जो मार्क किया है इसको जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ तक हम मिला देंगे इस तरीके से। अब जो इंची टेप है इसको अपेक्स पॉइंट से इस डार्ट के ऊपर रखना है, तो इसकी दूरी आ रही है 7 इंच, तो इसकी दूसरी लाइन की दूरी भी हमें 7 इंच ही रखनी है। तो 7 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब आर्म होल की साइड से आधा इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब ऊपर की साइड हमने जो 7 इंच पर मार्क किया था ये डार्ट को बढ़ाकर, उसको हम इसके ऊपर मिला देंगे और उसके बाद इसको आर्म होल की शेप देंगे। क्योंकि इसमें से हम जब टक्स डालते हैं तो ये आर्म होल में खिंचाव ना आए, तो इसमें आधा इंच हमने नीचे की तरफ कम किया है। जो ये शेप दी है हमने, ये कॉर्नर से 0.75 इंच की दूरी पर होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने आर्म होल में यही मार्क किया था 0.75 इंच पर। ये बस्ट साइज के अकॉर्डिंग होता है। अब सामने की साइड वाले टक्स का मार्क करना है, तो अपेक्स पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाला टक्स ब्लाउज में अगर आगे से हम ओपन रखते हैं तो ही लगाना है, अगर पीछे की साइड ओपन रखते हैं तो इस वाले टक्स का मार्क नहीं करना है। अब यहाँ पर इस लाइन के दोनों साइड हाफ हाफ इंच पर मार्क करेंगे, तो टोटल जो टक्स होगा ये 1 इंच का होगा। दोनों साइड हाफ हाफ इंच पर मार्क किया। अब दोनों पॉइंट है ये टक्स के, उनको अपेक्स पॉइंट तक मिला देना है। अब यहाँ पर हम गले का मार्क करेंगे, तो गले की जो लेंथ रखनी है या गले को डीप रखना है वो 7 इंच है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ 7 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ कि अगर जो आगे का नेक डीप है आर्म होल का जो मार्क किया उससे नीचे की तरफ जाता है, तो ऊपर शोल्डर से हाफ इंच कम करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो जो आर्म होल है बिल्कुल उसके एग्जिट ऊपर की तरफ ही है, नीचे नहीं जा रहा है इससे, तो ऊपर शोल्डर से हम इसमें कम नहीं करेंगे। अब ऊपर की साइड से ये वाली दूरी 2.75 है, तो नीचे की तरफ हाफ इंच प्लस करके 3.25 इंच पे मार्क किया है। नीचे की तरफ जो गले की विड्थ है 3.25 इंच रखी है। अब दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे और उसके बाद गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर। तो गले की मैं यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर की साइड से हमें कितना कम करना होता है। ये गले की डीप पे डिपेंड करता है कि कितना डीप नेक हम बनाने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम कम करते हैं। जब सिलाई करेंगे तो यहाँ से हल्का सा हम दबाते हुए सिलाई करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से शेप आएगी, इसमें फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। बिल्कुल माइनर सा, एक लाइन से बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मैंने 3 टक्स की मार्किंग की है। अगर आप इसको ऐसे ही सिलाई करना चाहते हो, यही फाइनल रखना चाहते हो, तो जिधर की साइड भी आप ओपन रखने वाले हो हुकाई की, तो वो तो एक्स्ट्रा लोगे ही 1/4 इंच, और यहाँ पे भी कटिंग के वक्त सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ देना है। लेकिन मैं इसको सिंगल टक्स बनाने वाली हूँ, तो मैंने आपको इसके ऊपर कटिंग करके बताया है कि सिंगल टक्स अब ये कैसे बनाएंगे हम इसको। अब यहाँ पर इसको मैं एज ए ड्राफ्टिंग यूज़ करने वाली हूँ, तो बिल्कुल एग्जिट लाइन के ऊपर कट कर रही हूँ। और अगर आप इसी को यूज़ करना चाहते हो तो आपको मार्जिन रखना होगा। यहाँ पर आर्म होल की डार्ट के पास से हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से डार्ट को फोल्ड करना है और उसके बाद शेप देनी है। अब इसके बाद इसमें से ये दोनों डार्ट माइनस करनी है, तो वो कैसे करना है ये देख सकते हो। डार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। अब जैसे ही इसमें से ये दोनों डार्ट माइनस करते हैं तो नीचे का गैप बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इसके नेक की शेप भी कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखना है। आर्म होल की साइड से जो आर्म होल की लाइन है, फिटिंग वाली लाइन, उसको मैच करना है। अब यहाँ से जितना क्रॉस जा रहा है उतना हम मार्क कर देंगे ऐसे। अब इसमें फोल्डिंग साइड से 1 इंच कम करेंगे, तो 1 इंच इस लाइन के ऊपर मार्क किया। उसके बाद जितना ये ऊपर साइड में क्रॉस जा रहा है उसको क्रॉस मार्क करेंगे और इसको हम सीधा मिला देंगे। तो कुछ इस तरीके की शेप आएगी इसमें। आप देख सकते हो इसमें हमने डार्ट नहीं ली है पीछे की तरफ, उसके बाद भी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। बस जो शेप है हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमने शोल्डर माइनस किया था, तो जितना डीप नेक ज़्यादा होता है उतना इस तरीके से फैलता है, तो उतना ही हमें शोल्डर माइनस करना होता है। तो जितना डीप नेक ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फैलेगा, और कम नेक होगा तो वो कम फैलेगा, तो उसमें कम माइनस होता है। तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर मैंने ये ब्लाउज का पैटर्न कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद इसको फाइनल जो ब्लाउज का अस्तर है उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरीके से रखना है फ्रंट पार्ट को, और इसको मैं फ्रंट से ओपन रखने वाली हूँ। अब ये जो बीच में सेंटर वाला टक्स है, इसकी सिलाई के लिए 1 सेंटीमीटर के मार्क करना, अंदर की तरफ सीधी लाइन बना देनी है। दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे। अब जो सामने वाला टक्स है वहाँ पर देख सकते हो बीच में ये पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे पहले। अब इसके बाद इसके साइड में 1/4 इंच जितना सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि सामने की तरफ से ओपन रखने वाले हैं। हुक आई की जो पट्टियाँ लगती हैं उसके लिए सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। अब मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमें सिंगल पीस में कट करना है। तो जिधर की साइड फोल्डिंग साइड है उधर एग्जिट मिलाते हुए उसके बाद इसको रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग तैयार है। अब इसको हम जो इसका मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करते हुए एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि पूरे कपड़े को हम अच्छे से यूज़ करें, कम से कम कपड़ा लगे। तो इसके लिए अच्छे से इसको रखना है कि जिधर से भी हम इसको यूज़ कर सकें। इसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग का डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।